स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक कंट्रोवर्शियल सवाल की कि क्या पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती हैं। और इसके लिए आपको मेरे साथ फ्लैशबैक की एक स्टोरी में जाना पड़ेगा। 15 सितंबर 2018 अपने पसंदीदा बैग्स के ब्रांड के शोरूम के बाहर खड़े होकर मैंने ये रियलाइज़ किया कि पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती हैं। थोड़ा सा शर्माते हुए जैसे ही मैं उस आलीशान और खूबसूरत दुकान में गई तो मेरी नज़र एक काले रंग के बहुत ही खूबसूरत बैग पर पड़ी। वो था एक लिमिटेड एडिशन का 75,000 रुपये का बैग। उस बैग को हाथ लगाते ही उसकी लग्जरी का पता चलता था। खूबसूरती से उकेरे हुए फूल उसकी शोभा को और बढ़ा रहे थे। और फिर मेरा एक सच्चाई से सामना हुआ कि मेरे अकाउंट में उससे बहुत ही कम पैसे हैं और अगले हफ्ते सारे बिल्स ड्यू हैं। Oh no! अपनी गरीबी का अंदाज़ा लगाते लगाते ना जाने कब मैं उस शोरूम के बाहर आकर एक चेयर पर बैठ गई और अपनी फ्रेंड दिशा के बारे में सोचने लगी। उसके पास इस ब्रांड के 2 बैग थे और कल ही उसने मुझे बताया था कि वो एक और नया बैग खरीदने वाली है। मुझे एक पल के लिए कुछ जेलस सा फील हुआ और मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया कि मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूँ। क्या मुझे कुछ ज़्यादा शिफ्ट्स करनी चाहिए? क्या मुझे अपना करियर बदलना चाहिए या फिर मुझे अपनी जॉब बदलनी चाहिए? इन सभी बातों के बारे में सोचते सोचते मेरा ध्यान एक बूढ़ी औरत पर गया। वो अपने साथ कुछ किताबें लेकर उन्हें बेच रही थी। उसका रंग बिल्कुल पीला था और उसके कपड़े भी कुछ पुराने थे। अपनी थकी सी आंखों से वो वहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को गौर से देखती और कुछ शर्माते हुए उन किताबों को उनके आगे करती। लगभग 2-3 मिनट उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो कभी हंसी ही नहीं है, बस एक कोरे कागज जैसे एक्सप्रेशन लिए अपना काम कर रही थी और सब लोग उसके पास से बिना उसकी तरफ देखे जा रहे थे। एक पल के लिए दिमाग में आया कि यार लोग कैसे हैं, कोई भी किताब नहीं खरीद रहा है। और फिर एक मंद सी शरारती मुस्कान के साथ मेरे दिमाग में ये बात आई कि खरीदा तो मैंने भी कुछ नहीं है। बस अपनी इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने अपने आप को दबाव में डालकर ये सोचा कि आज मैं कुछ बुक्स खरीदूंगी। और एक बहुत ही ऑकवर्ड स्माइल के साथ मैंने उससे पूछा कि एक किताब कितने की है। उसने मेरी तरफ देखा और एक मंद सी मुस्कान के साथ प्राइस बताया। उसके बाद वो अपने बैग से वो किताबें निकालने लगी। वो बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं लग रही थी, पर उसके हाव भाव में आई तेजी से पता लग रहा था कि वो कुछ खुश है। मैंने वहाँ से किताबें ली और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि मेरी आंखों में आंसू थे। मैं ये सोच रही थी कि कैसे एक ही पल में मैंने अपनी खुशियों को एक बैग से कंपेयर कर दिया और मैं कितनी गलत थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने वो पैसे देकर अपने लिए खुशियाँ खरीदी थी और पता है उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई। क्या आप लोग इस कहानी से 100% रिलेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। Oh no! क्योंकि हर इंसान का सोचने समझने और काम करने का तरीका अलग होता है। क्या पता आप पैसे देकर किसी की मदद ना करना चाहते हो और आपका अपने लिए खुशियाँ खरीदने का कोई और तरीका हो। तो बस जो भी आपका तरीका है उस तरीके से अपने लिए खुशियाँ खरीदनी शुरू कर दें और अपने अपने तरीके कमेंट सेक्शन में शेयर करें। क्या पता उससे मुझे कोई नया तरीका मिल जाए खुशियाँ खरीदने का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।